ठीक है। तो पिछले बार कौन सा क्या किया था वो क्या था ना, फॉर्मूला दिस डिपेंड्स ऑन ये, वो तो निकालो फॉर्मूला, ऐसा कुछ किया था। तो ठीक है, काफी हो गया तो, मतलब हमने काफी क्वेश्चन कर लिए, वो सब हो गया। हाँ ठीक है, आज हम यूनिटी कर लेते हैं, यूनिट कन्वर्जन। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने को बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो कौन सी बड़ी बात है ऐसी हम, लेकिन छोटी छोटी तो हमें याद है, बड़ी बड़ी करना हो, जैसे कि हम अपने देश में जो चलता है फोर्स की यूनिट, उसको बोलते हैं न्यूटन। और एक दूसरी यूनिट होती है जिसमें मास को लेते हैं ग्राम में और लेंथ को लेते हैं सेंटीमीटर, टाइम को सेकंड में लेते हैं, सी जी एस। टाइम को सेकंड, टाइम तो टाइम हर देश में सेकंड में ही चल रहा है, लेकिन मास कहीं पे किलोग्राम, कहीं पे ग्राम, पाउंड वाला नहीं लेते। हाँ वो एफपीएस सिस्टम है, उसको ज़्यादा लेते ही नहीं है, ज़्यादा यही चलता है। एक तो एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में देखो मास लेते हैं केजी में और लेंथ लेते हैं मीटर, और सीजीएस में मास लेते हैं ग्राम में, सेंटीमीटर में, और टाइम सेकंड ही है। अब देखो एसआई सिस्टम में हमारे देश में, मतलब जो भी एसआई सिस्टम चल रहा है वहां पे फोर्स की यूनिट न्यूटन, और सीजीएस में डाइन्स डाइन्स डाइन्स। ठीक है, तो वही हम देखते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन्स। तो हम क्या करते हैं कि जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज है कि N1 U1 इक्वल टू क्या, ये तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू एक सिस्टम में, जैसे कि 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर, ये U1 क्या हो गई, यूनिट, एक पहले वाले सिस्टम में, इक्वल टू दूसरे वाले सिस्टम में कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जैसे 5000, और दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, कुछ हो जाएगी। तो ऐसे करके हम कोई भी किसी भी चीज को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना, कितने का मतलब हमें ये वैल्यू निकालनी है, N2 डाइन्स। ठीक है, तो इसको हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूटन का मतलब क्या है। न्यूटन कोई फंडामेंटल यूनिट तो है नहीं, तो उसको पहले फंडामेंटल में कन्वर्ट करो। हाँ मतलब क्या उसका फॉर्मूला क्या है न्यूटन फोर्स का, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास का क्या है केजी, और एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये यूनिट हो गई 1 kg मीटर, सही है कि नहीं। मतलब इसको, वैसे ये है फोर्स की यूनिट, लेकिन न्यूटन ने निकाला था ना वो, तो उसको एक ऑनर करने के लिए उस पूरे का नाम न्यूटन रख दिया। ऐसे ही जैसे पावर है, पावर की यूनिट भी कुछ होती है केजी वेजी में, लेकिन उस पूरे को बोल देते हैं वॉट। ऐसे ही प्रेशर होता है, प्रेशर की भी कुछ यूनिट होती है केजी वेजी में, उसको वो पास्कल बोल देते हैं। ऐसे ही एनर्जी की यूनिट होती है केजी वेजी, उसको जूल बोल देते हैं। तो ऐसे साइंटिस्ट के नाम पे भी रख दिया जाता है, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन एक्चुअल में ये है, सही है कि नहीं। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन्स में। डाइन्स क्या होगा, सीजीएस यूनिट। तो केजी हमारे देश में चलो, मतलब ऐसा ही सिस्टम में केजी, वहां पे ग्राम ले लेंगे। तो यही फोर्स की यूनिट सीजीएस में क्या हो जाएगी, ग्राम, क्या हो जाएगी बोलो, 1000 ग्राम नहीं, जैसे कि हमारे देश में फोर्स की यूनिट क्या है, केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहां पे ये ग्राम ग्राम में चल रहा होगा वहां पे क्या बोलेगा वो, ठीक है कि नहीं, ग्राम सेंटीमीटर। बस अब तुमको क्या करना है, अब तुमको काटना है, ये 1 किलोग्राम को ग्राम कर लो, मतलब कट जाए वो। तो केजी और ग्राम कब कटेगा, जब ये ग्राम में करोगे। इसको ग्राम में करो, 1 × 1000 ग्राम, और मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर है, अपॉन सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर है, इक्वल टू N2, हमें तो N2 निकालना है, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन, तो ये देखो कट गया ना सब, तो N2 की वैल्यू क्या आ गई, बस। तो 1 न्यूटन में 10⁵ खत्म कहानी। अब तो हो जाएगा ना, तो बहुत सिंपल।
ठीक। इधर देखो, वो करते हैं एरर्स मेजरमेंट्स। आता है। इस चैप्टर में से एक चीज है जो तुम करोगे प्रैक्टिकल में, बताया था, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। ये कर लिए? हाँ तो उसको ध्यान से कर लेना क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, उसमें से आ जाते हैं कभी कभी। और एक ये एरर्स में से भी आ जाते हैं। ठीक है, डायमेंशन पुरानी चीज हो गई, कोई पूछता नहीं है और बहुत इजी भी है। मेजरमेंट, इसमें क्या है, मेजरमेंट लेते कैसे हैं? जैसे मान लो कि दो दीवारों के बीच में कितनी लंबाई है वो नापनी है, तो मैं किसी को बुलाऊंगा, कोई नापेगा तो बताएगा भाई इतनी है, 5.5 मीटर है, 5.5। किसी दूसरे बंदे को बुलाऊंगा, वो क्या उतनी बताएगा? अरे क्या पता टेढ़ा नाप ले, कुछ भी तो हो सकता है ना। हो सकता है उसने ढीला कर दिया टेप, ज़्यादा नापने लग गया, कुछ कुछ अलग हो सकता है, तो वो हो सकता है थोड़ा अलग नाप ले। हाँ, तो मैं हाँ वही एरर है, हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ एरर होगा नापने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं किसको मानूंगा सच, क्या करूँ मैं? हाँ, मैं क्या करूँगा, 10 बंदों से मिलाऊंगा, 10 बंदे यार, 10 लोग आओ, तुम नापो और सबका एवरेज ले लो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और एक बंदे से बोलूंगा तो वो तो अगर उसके अंदर जो एरर होगा वही एरर हो जाएगा। और एक हो सकता है कि कोई ज़्यादा नाप रहा है, कोई कम नाप रहा है, तो दो सबका एवरेज ले लूंगा तो वो लगभग जीरो के पास पास आ जाएगा। समझ गए बात को? हाँ, तो वही चीज़ है कि अगर मान लो जैसे फुटबॉल है, तो फुटबॉल को जो डायमीटर है वो चारों तरफ से बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, हर जगह से डायमीटर नापूंगा, यहाँ से डायमीटर, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर जगह से नापूंगा, उसके बाद सबका एवरेज लूंगा, फिर बोलूंगा इसका डायमीटर इतना है। वरना एक जगह से नाप लूंगा, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मेरा एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज लेके क्या होता है कि हमारी वैल्यू एक्यूरेसी के पास, क्लोज टू एक्यूरेसी जाती है। तो मान लो कि मैंने रीडिंग ली है A1 A2 A3 ऐसे करके, मैंने बहुत सारी n रीडिंग ले ली, ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा तुमने, तो वैसे ही है ये। तो मीन वैल्यू निकालते हैं, मीन या फिर ट्रू वैल्यू क्या होती है, ये मीन ले लो सबका। तो AM मीन हो गए, तो A1 प्लस, ऐसे चलता जाएगा, AN ले लो अपॉन में n, मीन हो गया। अब मीन वैल्यू तो आ गई, तो इसी को मैं सच मानूंगा कि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। मैंने 10 लोगों से नपवाया, बोला कि चलो ठीक है अब यही मानना पड़ेगा। लेकिन इस जो मैंने माना है वैल्यू, इसके अंदर भी कुछ एरर हो सकता है, वो कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा हर रीडिंग में जो मैंने ली थी, 10 बंदे से नपवाया था ना मैंने, तो 10 बंदों के अंदर कुछ ना कुछ एरर होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट मतलब हर रीडिंग के अंदर कुछ ना कुछ एरर होगा, उसको एब्सोल्यूट एरर बोल दिया। एब्सोल्यूट एरर इन A1, उसको बोलेंगे डेल्टा A1 इक्वल टू A1 माइनस A मीन। ये फॉर्मूला है, मतलब जो मैंने सच माना है, जो मेरी मीन वैल्यू आई है, उससे कितना डिफरेंट है, उससे कितना डिफर कर रहा है, डिविएट कर रहा है ये A1 से, उससे कितना अलग है। ऐसे ही तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा A1 में। सही है कि नहीं? ऐसे ही एब्सोल्यूट एरर इन A2, डेल्टा A2 क्या हो जाएगा ये, तो सारे निकल जाएंगे क्यों। तो अब मैं निकालूंगा मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब इन सब का क्या, मीन, एवरेज, हाँ, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो ये बोलेंगे डेल्टा ए एम, डेल्टा ए मीन इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, ऐसे करते जाओ, डेल्टा AN अपॉन एन। लेकिन एक बात इस इंपॉर्टेंट ये है कि एरर जो होते हैं हमेशा ऐड होते हैं, इसीलिए हम इसको मॉड लेना पड़ेगा। तो कोई वैल्यू हो सकती है इसमें नेगेटिव आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि ये कम हो या ज़्यादा हो, जो भी कुछ भी हो सकता है, तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन एरर जब भी हम निकालते हैं, एरर को हमेशा ऐड किया जाता है, कभी माइनस नहीं होता, याद रखना। ठीक है, मतलब एक बंदा गलती कर रहा है, दूसरा बंदा गलती कर रहा है, हो सकता है एक की गलती दूसरे की गलती को काट दे और एरर जीरो हो जाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बंदा गलती कर रहा है, दूसरा बंदा गलती कर रहा है, दोनों की गलती ऐड हो गई,
कि एक बंदे ने गलती की और दूसरे बंदे ने उसके डायरेक्शन में ही गलती कर दी। क्या समझे? जैसे मान लो कि दीवार नापी दो बंदों ने, एक ने थोड़ी कम नापी, एक ने थोड़ी ज्यादा नापी, तो मैं एवरेज लूंगा तो एरर 0 हो गया। ये तो हो सकता है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ने कम नापी, दूसरे ने और कम नाप दी, तो मैं क्या बोलूंगा कि कितना हो सकता है भाई? अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूंगा तो एरर क्या हो सकता है मैक्सिमम? दोनों का एडिशन। ठीक है कि नहीं? एरर हमेशा ऐड होता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि एरर इतना हो सकता है गलती। जैसे कि मान लो दो बंदे हैं, तुम्हारे घर में मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, और तुमको खाना एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। फिर एक बंदा, तुम्हें इतना पता है, किसी ने बताया कि यार वो ना 2-4 रोटी खाते हैं बस, 2-4 रोटी से ज्यादा नहीं खाएंगे, तो तुम क्या 2-2 रोटी बनाओगे या 4-4 बनाओगे? समझ गए बात को? यही है, ज्यादा ही लेना पड़ेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए भाई, ज्यादा इतना मैक्सिमम लेना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? और पता चला तुमने सोचा कि 2-4 मांगे, 3-3 बना दो, उन्होंने 4 मांग ली, तो हो गया ना काम। ये बात है, इसीलिए एरर को ऐड करते हैं, याद रखना। एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ठीक है, तो अब मैं अपनी वैल्यू को क्या बोलूंगा कि मेरी वैल्यू क्या है? दीवार की जो ये लेंथ है क्या है? नहीं, वो कैसे लिखूंगा पेपर में कि ये है भाई, दोनों दीवार के बीच में ये लेंथ है? क्या क्या लिखूंगा? क्या इसके और इसके बीच में लाइन करेंगे, ट्रू वैल्यू। नहीं, किसी को लिख के दूंगा ये रही इसकी लेंथ, क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा मीन वैल्यू प्लस माइनस उसके अंदर एरर। मतलब ये हो गई मीन में से भी फिर हम डेल्टा। हाँ, तुमने कहीं ऐसा देखा है 5 प्लस माइनस 0.2? ऐसा देखा कहीं? इसका मतलब क्या होता है कि 5 मीटर तो है ही, देखो 5 तो है ही, आगे पीछे हो सकता है भाई, आगे पीछे भी हो सकता है। हाँ, कहीं कहीं पे ऐसा लिखा रहता है, तुमने देखे होंगे कुछ, जैसे फैक्ट्री से बन के आते हैं कुछ आइटम, तो उसमें लिखा रहता है भाई इसकी लंबाई इतनी है, आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती है। हाँ, कहीं पे मैं दिखा दूंगा मैं, हेलमेट पे। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया क्या? हम लिखेंगे हमारी रीडिंग क्या होगी? ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? मतलब उसकी वैल्यू और साथ में उसका एरर। अब देखो इसके अंदर और भी चीजें हैं क्या? एक होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? या फिर फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, ये क्या हुआ? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। और परसेंटेज एरर क्या हुआ? इसी को बस। और यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा। हाँ, कई जगह मिल जाएगा, मतलब क्वेश्चन इजी होते हैं, जेई वगैरह में आ जाते हैं, इजी वाले क्वेश्चन नॉर्मल आ जाते हैं। बस वो जो वर्नियर कैलिपर है, वो स्क्रू गॉज, वो थोड़े से, क्योंकि बच्चे ढंग से करते नहीं ना एक्सपेरिमेंट, इसलिए याद नहीं रहता। हाँ, तो इसीलिए उसमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये थोड़ा इजी होता है, क्वेश्चन वोश्चन करके दिखाऊंगा इसके अंदर से हो जाए। ठीक है, लिख लो, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर। टाइम क्या हो रहा है? 4:30। देखो, मैं तो तुमको ये सजेस्ट करूंगा कि स्कूल छोड़ दो, सरकारी में एडमिशन ले लो।
ये भी तुम सोचो हैं। तुम्हारी मम्मी तो बोल रही थी, तो मेरे से बात कराओ, मेरे से बात कराओ। तुम्हें कोई दिक्कत है? क्यों क्यों मना कर रहे हैं? बिगड़ तुम बिगड़ जाओगे? मैं तो तुम ऐसे बोलो ना, मैं कैसे बिगड़ जाऊंगा? हाँ मैं बताता हूँ, देखो सुनो मेरी बात। तुम अपने पापा को ये बोलना कि बिगड़ते पता कैसे हैं। तुम स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में नहीं बिगड़ते हैं, स्कूल में नहीं बिगड़ते, स्कूल में तो चलो जैसे भी रहते हैं। स्कूल जब बाहर छुट्टी होती है तब ये आवारागर्दी करते घूमते हैं, तब बिगड़ते हैं। प्रतिभा में एडिशन नहीं होता है। लेकिन यार तुमको स्कूल से क्या लेना देना यार? जाना ही नहीं है तो हाँ हाँ मैंने अपने पापा को बोला था कि अभी एडमिशन मत कराओ, ओपन से कर लो, मैं ओपन से। पापा ने मुझे डांट दिया कि ओपन से नहीं होगी, तू पढ़ने में कमजोर हम लोग थोड़ी ना है, तो उन्होंने एडमिशन करवा दिया। अब टाइम मिलने ओपन से ना करो तो सरकारी से कर लो। अब टाइम मुझे मिलने पाया तो मेरा ओपन से कराना ज्यादा बेटर था, एडमिशन करवा लिया। नहीं अब तो रिजल्ट भी नहीं आया, स्कूल से नाम हटाओ और नहीं, लेकिन एडमिशन तो हो गया ना, फिर फीस सब डिपॉजिट तो वापस ले लो ना, रिफंड नहीं करेंगे ना। पैसे छोड़ो, टीसी ले लो 11th की। तो अब आगे नहीं देनी पड़ेगी ना, ये भी तो बोलो। मैंने ऐसे भी अभी अभी तक नारायण में जैसे अभी तक गए नहीं है, बस चेक दे दिए हमने, बट अभी तक से इंस्टॉलमेंट हुई नहीं है, तो अभी भी कैंसिल हो सकता है। पता नहीं हो तो वही बताएंगे यार। मेरे को स्कूल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी तो कोचिंग स्कूल में होगी, तो मेरे 4 घंटे तो बच ही जाएंगे वहाँ। कोचिंग स्कूल में मतलब स्कूल के साथ इंटीग्रेशन अरे वो वही एक ही बात है यार, उसमें क्या सारे बच्चे जा रहे हैं? कितने बच्चे जा रहे हैं? 3 बैच है। बैच की बात नहीं, एक बैच में कितने बच्चे हैं? तुम्हारे क्लास के कितने बच्चे ले रहे हैं उसमें? बाहर से भी आए? 50 सब होंगे। क्या फिर वो तो स्कूल ही हो गया। बस वही टीचर का फर्क हो जाएगा थोड़ा। क्या फर्क हो जाएगा यार, वही कोचिंग बना देगा वो, वैसी नॉर्मल कोचिंग बना देगा। अब मैं बताता हूँ तुमको, मैं बताता हूँ एक बात। तुम्हारे क्लास के बहुत सारे बच्चे होंगे, कुछ गधे भी होंगे, कुछ घोड़े भी होंगे, मिक्स हो गया ना, सब मिक्स हो गए। वहाँ पे तो ऐसे भी नहीं होगा कि मतलब अलग अलग करके हो रहा है बस। टेस्ट लेके उसमें तो तुमको बस फील दिला रहा है कि ये कोचिंग चल रही है। और मटेरियल चल, बस मटेरियल चिपका देंगे तुमको, ये लो, और ऑनलाइन ऑनलाइन लेक्चर मिल जाएंगे तुमको, वो तो तुम देखोगे नहीं। और खुद मेहनत करनी पड़ेगी ठीक तरह से। टाइम बर्बाद करने वाली बात है, मतलब अपने टाइम को ना ढंग से यूटिलाइज करो। ये नहीं कि कोचिंग है तो चलो चल लेते हैं ये। तो डमी स्कूल कैसे करवा सकते हैं? डमी स्कूल कैसे करा सकते हैं? अंदर बात करनी पड़ती है ऐसे। डमी नहीं, सरकारी में ले लो ना। हफ्ते में एक दो दिन जाओ। कोटा वाला सीन है कि मतलब तुमने प्राइवेट के लिए तो मैं कोटा में कोटा में तो स्कूल के पैसे भी ले लेते हैं ना साथ में। उनका स्कूल भी तो चल ही रहा है, वो उन्हीं का स्कूल है, कोटे वालों का। जिनकी कोचिंग है ना उन्होंने को स्कूल खोल रखा है। आओ यहाँ फर्जी है। हाँ हाँ खुद ही करवा देते हैं सब सब, लेकिन डायरेक्ट किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, अपना खुद ही स्कूल बता देंगे, हाँ इस स्कूल आपका एडमिशन वो 3 या 4 स्कूल देंगे कि आपको कौन सा स्कूल चाहिए आप बताओ। वही है, मतलब उनका भी स्कूल है, कुछ नहीं होता उससे तो। अरे सबसे सही है घर के पास रहो, सरकारी में लो, और घर पे बैठ के तैयारी करो। बोर्ड से किसी भी स्कूल से दे देंगे। क्या चीज बोर्ड? सरकारी से क्यों नहीं दे सकते? बोर्ड से किसी स्कूल से दे देंगे। सरकारी में सब जो करिकुलम एक्टिविटी करने टाइम वेस्ट होता है, ये सब नहीं। हाँ ये बनाओ पोर्टफोलियो, ये सरकारी में टीचर को ना तुम ये बोल दोगे सर मैं 2-3 दिन से ज्यादा नहीं आऊंगा, वो कहेगा भाई ठीक। उसको क्या, उसको तो फीस आ रही है। हाँ नहीं उसको कुछ नहीं है यार, वो तो बस फोन करते हैं, नाम नहीं काटते। फीस या सरकारी में क्या फीस होगी? वो मतलब उसके कहने का मतलब है कि सैलरी मिल रही है उसको। हाँ वो तो है। नहीं उसको बोलते हैं ना कि बच्चे क्यों नहीं आए, फोन करो, तो फोन भी करते हैं, लेकिन ये है कि काफी तुम्हें टाइम मिल जाएगा उसमें, छुट्टी मारो। हाँ मतलब कम जाने की जरूरत पड़ेगी, कम जाना, 1-2 दिन जाना पड़ेगा। हाँ वो मतलब आधे से ज्यादा छुट्टी मार सकते हो यार, सबसे सही है घर पे बैठ के पढ़ाई करो। अरे सब हो जाता है भाई, 45 तक तो ना वो टीचर खुद ही हो जाता है। मेरा जान में है
एक बच्चा पूरे साल उसमें एडमिशन वो नहीं दिए, एक ऑनलाइन क्लास तो बोर्ड के पेपरों में भरा था और पीसी भी दिया उसने प्राइवेट में ऑनलाइन अटेंडेंस कौन लेता है हमारे तो हो रही है ना, और भाई सबको लेकर और भाई बहुत सही तरीके से हो रही है। ये तो मानना पड़ेगा भाई, मेरे स्कूल में ऑनलाइन में मतलब हुआ नहीं। ठीक है चलो ठीक है विशु, मैं बताता हूँ अपने पापा को समझाना, नहीं समझेंगे मेरे से बात कराना, ठीक है। लेकिन ग्रीन फील्ड नहीं जाना, एनवीएम नहीं जाना, ठीक है, किसी भी हालत में कोई फ़ायदा नहीं है। 8 घंटे तुम वहाँ बर्बाद कर रहे हो, 8 घंटे तुम यहाँ कर लो यार, पैसे तो बचेंगे। क्यों? उस पैसे से कोचिंग करो, अच्छी एजुकेशन लो ना, खाली स्कूल जाके फ़ायदा क्या है? कुछ मिलता है स्कूल में? कुछ नहीं मिलता, टाइम और बर्बाद होता है। अरे उन्हीं पैसों से गेम्स खेल लो ना। नहीं 8 घंटे का रिलैक्सेशन थोड़ी, अब कुछ नहीं मिलता, बेकार ही है। हाँ खाली टेंशन और है। अच्छा ठीक है, देखो अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, अब एरर को हम कैसे जोड़ते हैं? एरर को ऐड करना, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, ये सब कैसे करते हैं? जैसे मान लो कि आपके पास कोई फॉर्मूला है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, z इक्वल टू के एक्स प्लस वाई कोई फॉर्मूला है। जैसे मान लो कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो पेरीमीटर के अंदर भी एरर होगा, लेंथ नापोगे तो उसके अंदर एरर, ब्रेड्थ में भी एरर, सब में एरर होगा। तो वो एरर कैसे निकालना है, मतलब वो सब कैसे हैंडल करना है हमको? डिफरेंशिएट कर दो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कर दो। डी जेड, जेड का तो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, ऐसे ही कर दो। एक्स का क्या होता है, एक्स की पावर एन का क्या, एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स होता है, ऐसे ही कर दो। एक्स का 1 हो गया, जेड का 1 हो गया, साथ में डी जेड लगा देंगे, ठीक है। इक्वल टू आगे बोलो। अरे कुछ नहीं हो तो डी एक्स हो जाएगा, 1 आ जाएगा, एक्स का तो 1 आ जाएगा, डी एक्स के डी एक्स प्लस के डी वाई, आप ब्रैकेट ले लो, डी वाई, सही है कि नहीं? डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम अगर हमारा एरर छोटा है, ये डी एक्स डी वाई क्या चीज़ है, ये छोटे 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 चेंज है। अगर हमारा एरर, इफ एरर्स आर स्मॉल, तो फिर ये डी जेड बन जाता है डेल्टा जेड। तो वही जो हमने निकाला था एब्सोल्यूट एरर, स्मॉल है तो डी जेड डेल्टा जेड कैसे बन जाएगा? हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्मॉल होता है ना जब हमारी जरूरत तुमको होता। तो ये मान लो कर्व है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक मैं जो एक लाइन जोड़ दूं, क्या मैं इस लाइन को कर्व मान सकता हूं? नहीं। लेकिन ये अगर, मतलब ये मुझे लाइन कुछ माननी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं, जो कर्व से बिल्कुल अलग लग रही है। लेकिन अगर मैं यही 2 पॉइंट यहां ले लूं, क्या मैं इस कर्व को लाइन मान सकता हूं? हाँ। तो अप्रोक्सीमेशन ऐसे होता है कि भाई इतने से छोटे से, जैसे कि सड़क एक्चुअल में गोल है लेकिन हमें लगती है स्ट्रेट। क्यों लगती है? क्योंकि भाई बहुत छोटा सा पार्ट है अर्थ का, तो अर्थ का इतना छोटा सा पार्ट हमको स्ट्रेट लगेगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि बहुत छोटा चेंज है। जब चेंज छोटा होगा, एरर छोटे छोटे होंगे, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो डी जेड तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी है ना, डी जेड और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेशन है ये, ठीक है। हाँ ये रियलिटी में तो अप्रोक्सीमेशन किया है, बुक में ऐसा नहीं दे रखा, मैं तुमको सही तरीके से बता रहा हूँ। डी डेल्टा जेड इक्वल टू के डेल्टा एक्स प्लस, एरर की इक्वेशन आ गई, यही है, यहां से निकलेगा एरर, ठीक। और मतलब z के अंदर, जैसे मान लो पेरीमीटर है, तुमको लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, तो लेंथ पेरीमीटर निकलेगा कहां से निकलेगा? पेरीमीटर कहां से निकलेगा? ये तो रहा फॉर्मूला। z कहां से निकलेगा? z तो यहीं से निकलेगा, एरर कहां से निकलेगा? बस ये z की इक्वेशन है, z यहां से निकलेगा, z की मीन वैल्यू है ये। मैं m नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, m भी लगा सकते हो तुम। मतलब देखो हर क्वांटिटी के अंदर एक मीन वैल्यू होगी और एक उसका एरर होगा, तो मीन वैल्यू तो z हो गई और ये उसका एरर है। मीन वैल्यू x हो गई
ये उसका एरर है, मीन वैल्यू वाई उसका एरर, बस ठीक है, के तो कांस्टेंट है जो भी, ठीक है कि नहीं। अब आ जाओ कि अगर ये माइनस होगा तो क्या होगा, दूसरा कि z इक्वल टू के एक्स माइनस, डिफ्रेंशिएट कर दो डी जेड के, सारी चीजें वैसी हैं, डी एक्स माइनस डी वाई। अब वही इफ एरर्स आर तो क्या आएगा, हाँ डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस, एरर हमेशा ऐड होते हैं इसीलिए माइनस का प्लस, ये तो डिफरेंशिएशन है, ये तो सही है, डिफरेंशिएशन करके तो यही आएगा। लेकिन जब हम एरर का यूज करेंगे कि इसको एरर एज्यूम करेंगे कि एरर छोटे हैं तो इसकी जगह हम एरर डाल दें, तो वो प्लस ही होना है भैया, एरर हमेशा प्लस होंगे, ठीक है। तीसरा, अगर ये मल्टीप्लाई डिवाइड होने लग जाएगा फिर क्या होगा, मान लो मल्टीप्लाई हो रहा है z इक्वल टू के एक्स इंटू वाई, कर दो डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल बताया था मैंने, प्रोडक्ट रूल, इसका डिफरेंशिएशन तो dz हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है वेरिएबल, तो कैसे करेंगे, तो k तो कांस्टेंट है, प्रोडक्ट रूल में बताया था ना कि एक को पकड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन, क्यों ये याद है, याद नहीं है, एफ एक्स जी एक्स ऐसा पढ़ा था, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स को ऐसे ही रखो जी डैश एक्स, मतलब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, एक का डिफरेंशिएशन मतलब एक को ऐसे ही रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को वैसे ही रखो, यार ये बताया था कि नहीं, कोई बात नहीं, दो दो चीजें हैं, दो मल्टीप्लाई हो रही हैं, जैसे एक्स साइन एक्स है कुछ है, तो एक को ऐसे ही रखो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को वैसे ही रखो पहले का डिफरेंशिएशन, ये यही लगाना है। तो देखो ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगेगा, एक को ऐसे ही रखो मतलब एक्स को वैसे ही रखो, वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई, प्लस वाई को ऐसे ही रखो, बस खत्म कहानी यार, क्या है। अब क्या करें, इसको पूरे को z से डिवाइड कर दो, z z सही है, तो डी जेड बाय जेड इक्वल टू क्या, के, ये z के क्या लिख सकते हैं, के एक्स वाई लिख सकता हूं, देखो के एक्स वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन के एक्स वाई, सही है, वाई वाई कट गया, एक्स एक्स कट गया, के कॉमन लेके भी कट गया, सही है कि नहीं, थोड़ी मतलब वैसे तो यहाँ पे हो गया, खत्म हो गया, ये एरर आ जाएगा कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, क्योंकि मीन वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगी, एरर यहाँ से निकल जाएगा, वो डेल्टा जेड निकालना है। लेकिन उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा इजी देखने में, तो इफ एरर्स आर स्मॉल क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन प्लस, सही है कि नहीं, हाँ। अब ऐसे ही डिवाइड हो रहा होगा तो क्या होगा, हटा दो, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, किसका मतलब, हाँ स्मॉल, मतलब कभी कभी एरर ज़्यादा, कभी कभी एरर ज़्यादा भी हो जाते हैं, जैसे मान लो कि इसकी लंबाई है 5 मीटर और किसी ने उसके अंदर आधे मीटर का तो एरर निकाल दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे तो होगा नहीं, आधे मीटर का एरर तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, 5 के सामने, तो आधा मीटर 5 के सामने कितना हुआ, 0.5 अपॉन 5 इंटू 100, कितना परसेंट हो गया, 10%,
10% तो बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा खासा होता है, मतलब तब नहीं लगा सकते तुम ये। भैया स्मॉल मतलब कितनी वैल्यू होगी लगभग? स्मॉल मतलब 2-3%, दो 0.125 ऐसे दो दो तीन दो 5 से नीचे, हाँ 2-4% से ज़्यादा नहीं। कभी कभी निकालनी पड़ती है। नहीं, मतलब तुमको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, वो दिया होगा तो तुमको सीधा ये लगाना है, सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर तुमको ऐसा दिया होगा कि एरर 20% हो गया, तब तुमको पता चलेगा, वो बता देगा कि 20% हो गया, 15% हो गया, तब तुमको ये नहीं लगा सकते, तब तुमको अलग स्ट्रेटेजी। लिख लिया? अब डिवाइड वाला, अगर ये डिवाइड हो रहा होता के एक्स अपॉन वाई, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स अपॉन, हाँ ऊपर, हाँ सेम ऐसी। अब बस इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा। टफ क्या, मतलब थोड़े फॉर्मूला मतलब वैसे आ जाएंगे ना, पावर पावर अलग जाएगी। करके देखो कितना आएगा। एक्स को वैसे ही रखा, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, करो जरा करो। वाई की पावर -1 का माइनस वाई की पावर 0, ये माइनस वाई की पावर -2, -1 वाई की पावर -2, यही तो होता है फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, ऑन टू डी वाई। क्यों भाई? प्लस वाई की पावर -1 को वैसे ही रखो, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स। ठीक है, क्यों भाई? सही है, नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया। अब z से डिवाइड कर दो, z की जगह रख देंगे के एक्स की पावर -1, और यहाँ पे भी के एक्स वाई की पावर -1। तो देखो वाई की पावर -1 कट गया, के तो कॉमन लेके बाहर से कट जाएगा, अब x भी यहाँ से कट गया, तो क्या आएगा ये y की पावर -2 माइनस क्या, ये बच जाएगा y की पावर -1। सही है कि नहीं? देख लो ढंग से। इसको y की पावर -2 लिखने में दोबारा डिफरेंशिएट कहाँ किया दोबारा डिफरेंशिएशन? तो डी वाई तो लगाना ही पड़ता है ना, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई नहीं लगाते? क्यों, समझ में आया? बताओ बताओ, बोलो। फॉर्मूला, अच्छा, एक्स को वैसे ही रखा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताओ क्या होगा? अच्छा अरे प्रोडक्ट रूल लगाया ना। हाँ अरे इसके वही प्रोडक्ट रूल वही सही है ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगाना है। एक्स को वैसे ही रखा है, फिर वाई की पावर -1 का डिफरेंशिएशन, तो -1 वाई की पावर -2 इंटू डी वाई, प्लस वाई की पावर -1 को वैसे ही रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स, अब जेड से डिवाइड कर दिया। सही है कि नहीं? हाँ, तो ये कट कुटा के क्या बचेगा यार, कुछ नहीं है, देखो डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू, y की पावर -1 dy तो नीचे चला गया ना भाई, लेकिन माइनस भी तो है, प्लस डी एक्स अपॉन एक्स। इफ एरर्स आर स्मॉल, तो हम उसको एरर से ही रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू डेल प्लस प्लस प्लस। वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही आएगा भाई, वही आएगा। अब देखो इसमें जर्नल फॉर्मूला बताता हूँ, एक फॉर्मूला है बड़ा सा, उससे तुम कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन उसका तुम प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, वो कोई फायदा नहीं उसका, होगा डिफरेंशिएशन से ही कुछ कुछ करके। लेकिन तुम बस याद रखो, क्या याद रखो, सपोज z इक्वल टू जेड की पावर m और k x की पावर p, y की पावर q, w की पावर r, ऐसे दे रखा है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, सबकी पावर लगा रखी है। तो क्या होगा, इसको लिखेंगे कैसे, एरर की इक्वेशन बनेगी कैसे, डेल्टा जेड बाय जेड, लेकिन जो पावर है वो यहाँ आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि सपोज जब हम करते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं ना, यहाँ पे अगर x की पावर कुछ होती, 5 होती, तो 5x की पावर कुछ होती, 5 आएगा ना, तो 5 तो हट ही नहीं पाएगा, कहीं से डिलीट हो नहीं पाएगा वो। इसीलिए ये पावर जो है सामने आ जाती है, डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू के। कहीं दिख रहा है के? एरर की इक्वेशन में के दिख रहा है? नहीं दिख रहा, के कट जाता है, क्योंकि जेड से डिवाइड करेंगे तो के हमेशा कट जाएगा, तो के हट जाएगा, के कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, क्यू डेल्टा वाई बाय वाई,
और साथ में प्लस आर, इसकी पावर ऊपर जाएगा तो डब्ल्यू की पावर माइनस आर, माइनस का आएगा प्लस ही, क्योंकि एरर तो हमेशा ऐड हो रहे हैं, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, आएगा प्लस। भाई प्लस आया, ये उठ के उधर चला जाएगा तो क्या होगा, मान लो ये उठा के तुम उधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, क्या हो जाएगा ये, माइनस प्लस, प्लस है, प्लस ही होगा भाई, हाँ माइनस नहीं हो सकता, मतलब इस केस में माइनस करना ही नहीं है। नहीं करना, एरर होगा तो माइनस नहीं करना, नहीं करना, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये तुमको याद रखना है, मतलब इससे कोई भी फॉल हो जाएगा। सब हो जाएंगे यार, ठीक है, प्लस माइनस वाले सब हो जाएंगे, ठीक है, एरर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो चैप्टर खत्म। नहीं एक चीज और बची है, कितना टाइम क्या हो रहा है, 5 मिनट। एक और चीज बता देता हूँ, छोटी सी चीज है, शायद कोर्स में है नहीं, लेकिन बता देता हूँ, लिख लिया, लिख लो, ये लिख लिया ये वाला, ये लिखा है थर्ड वाला। हटा दो, अब एक मेथड होता है पैरेलैक्स मेथड, डिस्टेंस नापने के लिए, हाँ, इनफिनिटी स्टार को देखो। पैरेलैक्स मेथड क्या है ये है कि जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, ठीक है, तो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे चांद है, चांद गोल दिखता है, उसके टॉप पॉइंट को देखो और उसके नीचे वाले पॉइंट को देखो, क्या तुम्हारी गर्दन ऐसे घूम जाती है क्या, नहीं, क्या कितनी घूमती होगी गर्दन, बिल्कुल ही नहीं घूमती हो जाएगी। कुछ नहीं घूमती होगी, नजरें कितनी घूमती होंगी, थोड़ी कितनी, वही है पैरेलैक्स, कि भाई वहां देखो सूरज से जो रेज आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, पैरेलल, एक्चुअल में पैरेलल है एक्चुअल में पैरेलल, एक्चुअल में नहीं है, खुद देखो ना, सूरज है ना ये, यहाँ से किरणें निकल रही हैं, वो तो ऐसे जाएंगी ना जैसे बल्ब से रोशनी निकलती है, आगे आते पैरेलल लगते हैं हमारे। हाँ तो ये जो ये हैं, ये हमेशा इनके बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ना, तो यहाँ पे पहुंच रही है, हमको अप्रोक्सीमेटली पैरेलल लग रही है, क्योंकि हमारे जो सन से देखेंगे तो पैरेलल नहीं। सन से कहीं से भी देख लो पैरेलल नहीं लगेंगी, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि पैरेलल है, क्यों लगता है, क्योंकि हम बहुत छोटे से एरिया में हैं, यहाँ पे हमारा अर्थ, और उसके अंदर, और उसके अंदर भी हम कहां पर हैं, तो ये जो एक रे आ रही है ना, इसके पास जो आ रही है रे, लगभग सारी पैरेलल लगेंगे, ठीक है, उनके बीच में एंगल ही बहुत कम है, क्योंकि मान लो अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूं, तो मेरे शरीर पे जितनी भी रेज गिरेंगी उन सब के बीच में एंगल जो होगा वो बहुत ही, इसीलिए हमको पैरेलल लगती है, इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स, कि लगना, पैरेलल लगना, लेकिन होता नहीं है, ठीक है कि नहीं, हाँ तो इसका इसका ये फायदा क्या है, क्या करेंगे इससे हम डिस्टेंस नापते हैं, कैसे, मान लो तुम अर्थ पे बैठे हुए हो, ठीक है, और यहाँ पे चांद है, चांद का हमको डायमीटर नापना है, हाँ तो क्या क्या बोलता है वो बताओ, अच्छा, तो यहाँ पे तुम बैठे हो, ठीक है, तो यहाँ से टेलीस्कोप से देख लो, तुम किसी भी चीज से देख लो, टेलीस्कोप के इसके टॉप पॉइंट को देखो, है, हाँ ठीक है, अब तुमको नीचे वाले पॉइंट को देखना है तो उसके लिए टेलीस्कोप घुमाना पड़ेगा, तो घुमा दिया तो ऐसा हो गया, तो अब टेलीस्कोप का जो एंगल घुमा तो वो कुछ होगा, तो वो आमतौर पे बहुत छोटा होता है, तुम खुद ही देखो, जब तुम वीनस को देखोगे, जुपिटर को देखोगे, होते तो बहुत बड़े हैं, लेकिन कितने से दिखते हैं वो, इतने से, तो टेलीस्कोप का एंगल क्या घूमेगा वो ऊपर से नीचे, हाँ तो बहुत ही छोटा, जब बहुत ही छोटा होगा
तो हम इसको सेंटर लेके एक सर्कल बना सकते हैं ना। हाँ, ये सेंटर लेके, तो अब ये रेडियस हो जाएगा, ये जो भी डिस्टेंस है उसका d, और ये क्या हो जाएगा, क्या मैं इस आर्क है ना, आर्क, क्या मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूंगा, क्या वो आर्क है? वो भी है, नहीं है, बहुत छोटा लेकिन अगर थीटा छोटा है, देखो है, सर, लाइन हो जाएगी। ये सर्कल, अगर मैं ये लेता हूँ, ये दो एक एंगल काफी बड़ा ले लिया, अब मैं बोलूंगा कि इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये लाइन और ये आर्क में काफी डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं थीटा लेता हूँ ऐसा, तो अब ये जो आर्क है और इसी को मैं लाइन मान सकता हूँ, मान सकता हूँ, क्यों, सही है कि नहीं? तो अब ये जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे और ये जो आर्क है ये अप्रोक्सीमेटली सेम ही हो गया और वो डायमीटर ही हो गया। हाँ, तो तुमको मून का कितना पार्ट दिखता है, आधा या फिर आधे से कम? आधे से कम, थोड़ा सा, थोड़ा सा। देखो इधर, तुम्हारे सामने एक बॉल है, तुम यहाँ पे खड़े हो, तो तुमको आधी बॉल दिखेगी? नहीं, आधी से कम दिखेगी। आधी से कम दिखेगी हमेशा, क्योंकि नजरें, तुम्हारी नजरें कहाँ तक जाएंगी, अरे यहाँ तक ही तो जाएंगी। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो ये वाला पार्ट ही तो देख पाओगे, ये वाला पार्ट, ये क्या आधा है? नहीं, नहीं है। जैसे दूर जाएंगे वैसे हाँ बस बस, जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी नजरें ऊपर जाती रहेंगी, जाती रहेंगी, पूरी आधी कभी नहीं होगी। पूरी आधी कभी नहीं हो पाएगी। हाँ ये बात, लेकिन 90 मतलब 49.9999% तुम पहुंच सकते हो, क्या समझ में आया? हाँ, कोई बात नहीं, मैं ये बता रहा था कि अगर एंगल छोटा है तो जो आर्क है उसको हम लाइन से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, इस लाइन को इस आर्क से रिप्लेस एक जैसा ही मान लिया, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमने 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेंथ ऑफ आर्क और थीटा और रेडियस के बीच में कुछ एंगल, ये डी मान लो, कुछ होता है एल इक्वल टू, अरे थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ये एल क्या है, आर्क लेंथ, आर क्या है, रेडियस। अब यहाँ पे लगाएं तो कैसे लगाएंगे, थीटा इक्वल टू लेंथ कितनी है आर्क की, कैपिटल डी अपॉन, बस ये है, नॉर्मल सी बात है, इससे हम सारे रेडियन में लेना है। लेकिन थीटा में बताता हूँ, थीटा भी ना, अब तुमने तो डिग्री में पढ़ा है, ये बहुत सारी यूनिट होती है इसकी। हाँ, तो थीटा किस में होता है, डिग्री में ना, डिग्री के भी अगर हम 60 टुकड़े कर दें, जैसे घड़ी होती है, घड़ी में घंटे चलते हैं ना, एक घंटे में 60 मिनट, तो एक डिग्री में 60 मिनट, मिनट ही है। लेकिन यहाँ पे मिनट एंगल है। हाँ, यहाँ पे मिनट टाइम नहीं है, यहाँ पे एंगल है, एंगल को मिनट में भी बोलते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, ये डैश का मतलब मिनट है, डबल डैश का मतलब, हाँ। तो कभी कभी एंगल इतने छोटे होते हैं ना, जो डिग्री में तो बता ही नहीं सकते, डिग्री में क्या बोलोगे, 0.00005, तो उसको हम सेकंड में बोल देते हैं कि 5 सेकंड का एंगल बन रहा है, 10 सेकंड का बन रहा है, कितना छोटा होगा, बहुत छोटा हो गया ना। तो अब हमको क्या करना है, उसी को रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे तुमको एग्जांपल देता हूं, ये ले लो 36 सेकंड, कितना रेडियन होगा, बता सकते हो? मतलब 1 डिग्री में 180 रेडियन। पहले इसको डिग्री में करो, ऐसे समझो कि ये सेकंड दे रखा है टाइम वाला, तो घंटे में करना है, ये तुम घंटे लेके समझो, 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो तुमको ये दे रखा है 36 सेकंड, तो उसको घंटे में कैसे करो, कैसे करोगे घंटे में, 1/12, मतलब उसको इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, मिनट, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, घंटा, और घंटा ही तो डिग्री है, ये पूरा डिग्री हो गया। अब डिग्री को रेडियन में कैसे करते हैं, बताया था क्या मैंने, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये पढ़ा था क्या 10th में? नहीं भैया, अभी एक चक्कर मारने में 360 डिग्री लगता है, तो उसको रेडियन में कैसे बोलते हैं, 2 पाई, याद रखो उसको। एक चक्कर 360 डिग्री होता है, वो तो डिग्री होता है, लेकिन
मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी में बताया था थीटा की यूनिट क्या होती है, क्या होती है थीटा की यूनिट, रेडियन। तो रेडियन में कितना होगा 2 पाई, 360 डिग्री 2 पाई के बराबर है रेडियन में। 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई बाय 180, क्योंकि 2 पाई बाय 360 करोगे 2 से कट जाएगा तो पाई बाय 180 रेडियन। अब एक डिग्री इतना रेडियन, तो इतना डिग्री किसके बराबर, तो ये डिग्री इंटू पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। सही है कि नहीं, रेडियन। 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, पाई बाय 180, तो 10 डिग्री किसके बराबर, क्यों भाई बीजू बताओ, 1 डिग्री कितने के बराबर, तो 25 डिग्री, बस। तो इतना डिग्री पाई बाय 180 इंटू इतना, ठीक है कि नहीं, बस कहानी खत्म। ये रेडियन में आ गया, इस रेडियन को यहाँ डालना है, और ये मतलब यहाँ, और उसके बाद डी क्या डायमीटर, और डी क्या डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड जो भी है वो मून, निकल जाएगा सब। तो इसके अंदर है कुछ नहीं, जो नॉर्मल सा फॉर्मूला है, तुमने शायद 10th में ही पढ़ा यार, इसमें क्या याद करने वाली, तो नॉर्मल सी बात है, सेक्टर वेक्टर नहीं पढ़े थे उसमें, ये तो करते थे हम। हाँ, पेरीमीटर, हाँ ठीक है कि नहीं, हाँ। चलो क्वेश्चन करते हैं एक आधा, टाइम क्या हो रहा है, 5 बज गए, 5 चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये करो भाई, पहला क्वेश्चन ही करो यार। क्या दे रखा है बताओ, परसेंटेज का, परसेंटेज एरर मतलब क्या दे रखा है बताओ, हमें डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए दे रखा है। हाँ क्या दे रखा है, मतलब किस में दे रखा है परसेंटेज एरर, कुछ चीज में, मास में, मतलब क्या दे रखा है, मास को अगर एम ले लेंगे तो क्या दे रखा है, मास को एम ले लो तो दिया क्या हुआ है, डेल्टा एम ले लो, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 ये दे रखा है। क्या दे रखा है बताओ जरा, डेल्टा एम अपॉन एम, अब तुम्हें मीन मीन लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस डेल्टा वेल्टा लिखो, हाँ इंटू 100, ये इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, और दूसरा क्या है, और एल का क्यूब होता है तो हम इसे 8 लेंगे। ये दे रखा है, हाँ। अब हमें डेंसिटी में निकालो, डेंसिटी का फॉर्मूला तो सोचो, तभी डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सही है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे एल तो है नहीं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सोचो क्या होता है, एल क्यूब होता है, ठीक है, तो मास अपॉन एल क्यूब। अब वो लगाओ क्या, डेल्टा एम अपॉन एन, अब ये एक एरर की इक्वेशन, मतलब तुमको एरर की इक्वेशन लगानी पड़ेगी, क्यों, एरर की इक्वेशन क्या बोलती, कैसे लगाएंगे बताओ, कैसे बनाएंगे, ये डी इक्वल टू क्या दे रखा है, एम अपॉन एल क्यूब, अरे अभी पता है, हाँ ठीक है, हाँ डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो, सीधा फॉर्मूला क्यों लगाते, कौन कह रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए, फॉर्मूला लिखवाया था, जो भी डी की पावर है वो डेल्टा डी बाय डी, फिर वो क्या होगा, एम ऐसे ही रहेगा, अभी लिखवाया नहीं था आखिरी में, मतलब एम वो डेल्टा एम बाय एम प्लस एल आर्यन बताओ जरा, -3 क्या लिखेंगे एरर की इक्वेशन, डेल्टा एल बाय एल, एरर क्या लिखेंगे, ये वाली जो अभी लिखी थी हमने, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, z की पावर ये है, उसकी पावर वो, लिखवाया था z की पावर कुछ m, कहाँ गया, कहाँ गया, लिखा नहीं क्या, ये कहाँ गया, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, देखना मैंने ऐसे ये लिखा था अभी, तुमने लिखा, तुमने लिखा है, क्यों नहीं लिखा, तो मैंने हटा दिया था, तो बोला क्यों नहीं, मैं मिटाता ही नहीं,
मुझे लगा तुमने लिख दिया होगा। लास्ट लास्ट में देखना ऐसे होगा 3/100 कहाँ से आ गया? भैया वो डेल्टा 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 F by m M by by n लिखा है ना। 3 को इधर अब 100 को अपॉन में ले जाएंगे 3 के तो तो फिर डेल्टा उसकी m वैल्यू by आ n जाएगी ना हमारे बन पास, डेल्टा एम बाई एम की। इसकी एरर की इक्वेशन लिखो पहले, क्या होगी? इसकी आई गई डेल्टा डी बाई डी इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा क्यों तुमने भी लिखा? लिखा नहीं है ना? लिख लिया लिख लिया है? फॉर्मूला। अरे फॉर्मूला ये थोड़ी है, ये तो इसकी एरर की इक्वेशन दिखाओ जरा, दिखाओ दोबारा दिखाओ, यहाँ से देख के बोलो, सीधा देख के बोलो क्या लिखे, इसको देख के यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे। डी डेल्टा डेल्टा डी, डेल्टा हाँ अपॉन डी अपॉन डी, आगे इक्वल्स टू हाँ हाँ बोलो, डेल्टा एम हाँ अपॉन एम, एम फिर प्लस प्लस क्या, हाँ डेल्टा हाँ डेल्टा एल क्यूब डेल्टा एल क्यूब, 3 डेल्टा एल बताओ बताओ। तो डिफरेंशिएट थोड़ी करना है। अब डिफरेंशिएट तो पुरानी चीज हो गई, तो ऐसे डेल्टा एल माइनस 3 पावर माइनस पावर, फॉर्मूला देखो z की पावर जो m ये वो ABCD जो भी लगाया था, हाँ हाँ तो फिर 3 आएगा। हाँ बोलो ना 3, इसमें से 2 क्या सही है कि नहीं? मल्टीप्लाई होगा ये है ऐसे लिखते हैं एरर की इक्वेशन, जो पावर होती है ना ये माइनस माइनस, जो माइनस नहीं आने वाला, 3 आ जाएगा आगे, डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 9 by 100 दोनों साइड। अब ये तुमको क्या दे रखा है, हो तो गया 900 3, ये ना और ये क्या है 3 इंटू 2, भैया आ जाएगा 9 by 100 9 बाय 100 थोड़ी 9% हो गया ना, हाँ परसेंटेज तो निकाल परसेंटेज निकालना था ना, तो मतलब तुमको ये निकालना है, तो ये 100 इधर चला जाएगा 9 आ गया, 9% 9% हो गया। कुछ इसमें मुश्किल थोड़ी है यार, इक्वेशन बनाना आना चाहिए बस। इक्वेशन में डालना है, अभी पहली बार करा था। पहली बार करा है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा एक और। हो जाएगा ना। हाँ एक और करोगे या फिर बहुत है? कर लो घर पे कर लेना, चलो। एक